प्रजा का क्या हाल है? महाराज, आपके नेतृत्व को वो इंद्रासन से भी ऊंचा समझते हैं। इससे मालूम होता है कि प्रजा मेरे शासन को मानती है। मानती नहीं, इंद्रासन, लोकासन, 3 लोकासन भी ऊंचा समझती है। निस्संदेह आज 6-7 वर्ष से देवकी और वासुदेव को कारागार में जो कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उसके कारण प्रभावशाली नेताओं में विद्रोह का माहौल है। बच्चा बच्चा त्राही कर रहा है, तो उनको भी कारागार में ठूस दिया गया है। ये तो और भी जलती ज्वाला में घी गिरा है। जिनके बल से देश बेटा सदा सुखाल कारागार में पड़े हैं, वो भारत के लाल। तो जो हमारा शासन नहीं मानेगा, उनकी जगह काल कोठी ही होगी। आपके शासन को या आपके अत्याचारों को, आपके शासन को मानने के लिए सब तैयार है, परंतु आपके अत्याचारों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं। तो क्या हम अत्याचार करते हैं? अवश्य। देख जो कारागार में पड़ी है, उसके लिए 4 पल तक नहीं। राजपुत्र वासुदेव जो 2 फटे पुराने वस्त्रों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रजा और नेता जो इस अपराध में जेल भेज दिए गए। जब इतना अत्याचार है तो ब्रिजघाट तो क्या, एक दिन पूरा भारतवर्ष कंपित हो जाएगा। क्यों मुस्लिम अक्रूर जी तो कह रहे हैं, वह कहां तक सत्य है? देवकी को सोने में अवश्य कष्ट था, उनके सैया का प्रबंध कर दिया गया है और वासुदेव के वस्त्रों में सुधार कर दिया गया है। और बाकी लोगों के लिए उनको इससे भी अधिक कष्ट दी जाए तो ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही है। ठीक है, जो तुम कह रहे हो वह सब ठीक है। जय हो। कहो चानूर, क्या समाचार है? छठा पुत्र लेके वासुदेव पधारे हैं। महाराज कंस, लो ये 8वां बालक, जिसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार ये वासुदेव आपकी सेवा में उपस्थित है। भोजन खाइए काल का, या है वीर विनोद जो देखी नहीं है इसमें माँ की गोद। ओ चानूर, इस बालक को मार डालो, गला खोद कर इसको किसी गड्ढे में फेंक डालो। कहो चानूर, इस बच्चे को मुझे दे दो। तुम इस बालक का क्या करोगे? मैं इसका क्या करूंगा? मैं इसका वही करूंगा जो एक अनाथ बालक का एक सज्जन व्यक्ति करता है। मैं इसका वही करूंगा जो एक बछड़े का गो पालक करता है। अर्थात मैं इसे पालूंगा, इसे जीवित रखूंगा। परंतु ये मेरा भोजन है अक्रूर। तुम्हें मैंने अपना संबंधी समझकर कुछ न कहा, परंतु देख रहा हूं कि तुम अपनी सीमाएं लांघ रहे हो और तुम भी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। वह कैसे? वह ऐसे कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे क्रोध की सामग्री है। तुम पहले ही 5 बालकों को मार चुके हो और अब छठे को भी मारने जा रहे हो। गौर से देखो इसे, ये अमूल्य ज्ञान है, कुछ नहीं अभी इससे अच्छे बुरे का ज्ञान है। मांस का एक लोथड़ा है, बेखिला एक फूल है। इसे मारना पाप है, अन्याय है और भूल है। ओह कंसराज, अगर तुम अक्रूर होते और अक्रूर तुम्हारी जगह होता तो अच्छा था। अक्रूर, पिछले बालकों के वध के समय भी तुमने इसी तरह विरोध किया था। बार बार तुम्हारा यह विरोध करना उचित नहीं है और बार बार तुम्हारा इन बालकों को कष्ट पहुंचाना भी उचित नहीं है। कर सके ना जो अपनी रक्षा, कभी मारते उसे कभी योद्धा नहीं। बाल हत्या पापियों का कर्म है, शूरवीरों का यह धर्म नहीं। मैं पापी हूं, अपना मुंह संभालो। तुम भी अपने राजदौर की बात को संभालो।
ये नन्हा सा बच्चा, कोई इसकी माँ से जाकर पूछो ये कौन है। कोई इसके बाप के हृदय में जाकर देखो ये कौन है। इसके माँ बाप की तरफ नहीं तो इसकी तरफ देखकर इसे क्षमा करो। इसकी तरफ नहीं तो उस परमात्मा की तरफ देखकर इसे क्षमा कर दो मथुरापति। कंसरू, मैं पागल हो जाऊंगा। पिछली बार भी हट करके तुमने देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया था, परंतु नारद जी के कहने से मैंने उन्हें फिर कारागार में डाल दिया। अच्छा, मैं तुम्हारी ये मानता हूं और इस बालक को जीवन दान देता हूं। अक्रूर, ये बालक नहीं मारा जाएगा। नहीं मारा जाएगा? मारा जाएगा। हैं? मारा जाएगा? देव ऋषि नारद, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं, इधर आइए। प्रभु अपनी शेष शक्तियों को पृथ्वी पर फेंक चुके हैं। वो खुद 8वीं शक्ति के रूप में अवतार लेंगे। जितनी जल्दी ये शक्तियां नष्ट होंगी, इतनी जल्दी वो इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। परंतु इन बालकों के नष्ट होने से देवकी को बड़ा क्लेश हो रहा है। होने दो। यदि देवकी को होता है कलेश तो होने दो। बड़े कलेश पृथ्वी पर, अब यही है हमारा उद्देश्य। नारद जी महाराज, आप जो अक्रूर को ये गुप्त वार्ता बता रहे हैं, कृपया करके ये सबके सामने प्रस्तुत करें। नारायण नारायण, वही करता हूँ महाराज। मैं एक बार पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आज फिर से आपको समझाता हूँ। लीजिए, पकड़िए और इसकी पंखुड़ियां गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां हैं। तो पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? सभी पहली और सभी 8वीं। उसी प्रकार देवकी का पहला पुत्र भी 8वां है और 8वां भी 8वां है। और दूसरा, तीसरा, चौथा आदि वो सब भी 8वें हैं। नारायण नारायण। सब समझिए, परंतु ये वासुदेव ना समझा। अरे बाप के हृदय तू क्यों नहीं समझता? निश्चित हो गया, सबके सब बालक मरने योग्य है। सबके सब बालकों का वध किया जाएगा। चानूर, इस बालक को मुझे दो। मैं अपनी खड़क के प्रहार से आज इसकी जीवन धारा समाप्त कर दूंगा। लो, इस बालक को मुझे दो। देख लूंगा कहां पड़ता है मेरे जान से, पकड़ कर ले आऊंगा, खींच कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं निकाल का बंस, शत्रुओं का ध्वंसहारी कंस हूं।